लीजिए, फिर मैं आ गया हूं आपके सामने कल की कहानी को लेकर। ये कहानी बहुत ही प्यारी है। इसमें रोमांस है, किस है, अपनापन है। तो बने रहिए रोमांस और किस के लिए। मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं कहानी कल की। जब मैं रांची में था और सडनली मेरे फोन में एक कॉल आता है मुंबई से कि आपने जो ऑडिशन दिए थे उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, कृपया आप मुंबई जल्द से जल्द आ जाएं। मैंने दीदी को कहा, दीदी मुझे मुंबई जाना है। तो दीदी ने कहा ठीक है जाओ। मैं, दीदी और जीजा जी साथ में रह रहे थे रांची में, लेकिन रिजर्वेशन के बिना मत जाना। हम लोग जब स्टेशन पे आए रिजर्वेशन कराने के लिए तो हमें रिजर्वेशन मिला नहीं। दीदी ने कहा कि देखो 2-1 दिन रुक जाओ, रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद जाना। मैंने कहा नहीं दीदी मुझे जाना है, डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाए हैं, अगर मैं नहीं गया तो मेरा रोल किसी और को दे देंगे। दीदी ने कहा देखो ऐसा नहीं होता, उनको बोलो फोन करके कि भाई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो दीदी से उस टाइम मेरी हो गई झड़प। मैं और दीदी जीजा जी घर पे आए। मैंने खाना भी नहीं खाया, लेकिन दीदी ने किस तरह से मना के खाना खिला दिया। मैंने बैग लिया, उसमें एक जोड़ी कपड़े, एक टॉवल, एक साबुन, कोलगेट ब्रश सब डाला और दीदी ने बहुत ही प्यार से चूड़ा बनाया था। तो बोले ये ले जाओगे? बोले ठीक है दे दीजिए। तो एक टिफिन बॉक्स में दीदी ने चूड़ा भर के दे दी, एक बॉक्स टिफिन बॉक्स। मैं वहां से झट से निकल पड़ा। मैंने वहां से ऑटो लिया और सीधा स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचा तो मुंबई जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है, लेकिन वहां से राउल किला आना पड़ता है। राउल किला आने के बाद वहां आपको ट्रेन मिलेगी मुंबई के लिए, और जिस ट्रेन का टिकट मैंने लिया था उस ट्रेन का नाम था गीतांजलि एक्सप्रेस। वो ट्रेन कोलकाता से राउल किला में आती है 9:30 बजे, और ट्रेन मेरे रांची से राउल किला के लिए वो बिहार से आ रही थी। बहुत भीड़। मैं किसी तरह से उस ट्रेन पे चढ़ गया। भीड़ पे पीछे एक बैग लटका हुआ है। उसी ट्रेन में एक लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बहुत एट्रैक्टिव। आप कह सकते हैं कि अगर आज के लैंग्वेज में यूज किया जाए तो बहुत हॉट। उस हॉट लड़की को देख के मेरा मन जैसे मचल उठा। मैं वहीं रुक गया और रुक के उस लड़की को देखता रहा। वो लड़की मुझे देखे, मैं उसे देखूं, वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं। ये सिलसिला करीबन चलता रहा कुछ 1 मिनट तक, और कोई एक दूसरा जो बैठा हुआ था उस लड़की के अपोजिट साइड में वो उठ गया वहां से, और मुझे सीट मिल गई। जैसे ही मुझे सीट मिली मैं वहां बैठा। बस वो लड़की मुझे देखने लगी, मैं उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद उसके पूजनीय पिताजी भी मुझे देखने लगे। तो फिर मैं अपना नजर थोड़ा नीचे कर दिया। उसके कुछ देर के बाद लड़की ने पांव से इशारा किया मुझे। तब मैंने कहा अब तो सिग्नल क्लियर है, अब चाहे कुछ भी हो जाए लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगा। देखिए सिर्फ दोस्ती तक का इरादा था और कोई इरादा नहीं था। उसने कहा हाय, मैंने कहा हाय। तो उसने बैग खोली और ठेकुआ निकाला। पता है ठेकुआ क्या होता है? ठेकुआ बिहार का एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश है। आप लेंगे? बोला हाँ दीजिए। मैंने एक खाया तो काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। तो उसने कहा और एक लेंगे? बोला हाँ दीजिए। मैंने भी ले लिया। 2 ठेकुआ खाया। उसके बाद फिर मैंने अपने बैग खोला और दीदी ने जो चूड़ा दिया था उस चूड़ा निकाला और ऑफर किया। तो लिए, उसके पिताजी भी लिए, और ये सिलसिला चलता रहा। ठेकुआ और ये बीच बीच में बात चलता रहा। कुछ देर के बाद लड़की ने पूछी जो आप करते क्या है? मैं तो बड़ा ही हीरो वाले अंदाज में कहा मैं तो हीरो हूं, एक्टर हूं।
आप यकीन मानिए वो लड़की इतनी इम्प्रेस हो गई हीरो के नाम सुनते ही। तो बोला अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोला सच में? बोला हाँ सच में। तो फिर मैंने पूछा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं तो नर्स हूं, मैं एग्जाम देने जा रही हूं मुंबई, और मेरा मुंबई सेंटर में कहीं कोई एग्जाम है, इसलिए मैं और मेरे पिताजी जा रहे हैं, कुछ एक दिन मुंबई में रहेंगे, उसके बाद फिर मैं बिहार लौट आऊंगी। मैंने कहा ठीक है चलो। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और सडनली ट्रेन एक जगह आके रुक गई। ये राउल किला और झारखंड के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है, वहां एक बहुत विशाल जंगल है, उस जंगल में ट्रेन आके रुक गई। करीबन 1 घंटा ट्रेन रुकी रही वहां पे। जैसे ही 8 बजा मुझे लगा कि अब गीतांजलि नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां से राउल किला काफी दूर है और गीतांजलि का आने का समय है करीबन 9:30 बजे। मुझे लगा अब नहीं मिलेगी, लेकिन फिर वहां से ट्रेन चल पड़ी, लेकिन ट्रेन में ही 10 बज गया, और जब ट्रेन राउल किला पहुंची तब 10:45 हो गया। तो स्वभाव सी बात है कि गीतांजलि निकल चुकी थी, और ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप था राउल किला। और जब राउल किला हम उतरे तो देखिए भाई गीतांजलि तो निकल चुकी। तो मैंने पूछा आज गीतांजलि कितने बजे आई? तो कहा आज लेट आई, 10 बजे आई। अरे बाप रे, तो भी नहीं मिल पाया गीतांजलि। खैर कि मुंबई की तरफ रवाना होने वाली एक मिलिट्री ट्रेन जा रही है। तो मैंने एक ऑफिसर से बात की, बोले सर ऐसा सा प्रॉब्लम, हमें जाना अर्जेंट है, और देखिए हमारे पास टिकट है और ये ट्रेन अभी आई और गीतांजलि निकल चुकी है। तो ऑफिसर ने कहा ठीक है आप आके बैठ जाइए। फिर मैं बैठा, उन्हें भी साथ में बैठा लिया, और हम सुकून से बैठे, और फिर से वही ठेकुआ निकाले और फिर से वही चूड़ा निकाले। वो मुझे ठेकुआ दी, मैं उसे चूड़ा दिया। हम दोनों बड़े मजे से खाए, साथ में उसके पूजनीय पिताजी भी खाए। कभी कभी उसके पिताजी मुझे गौर से देखते थे, और जैसे ही देखे मैं नजर झुका लेता था। खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहा। कुछ देर के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार ले ली और उसके पूजनीय पिताजी सो गए, और मान लीजिए ट्रेन एकदम सुनसान, कोई नहीं मेरे और उसके बीच में। वो कहने लगी आप हीरो हैं, आपके पास हीरोइन तो जरूर होगी। मैंने कहा नहीं हीरोइन तो नहीं है। फिर मैंने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि मुझे आप जैसा आज तक कोई हीरोइन मिली नहीं है, शायद इसलिए। और क्या, मेरा कहने से ही वो तो एकदम जैसे प्रसन्न हो गई और बोला अच्छा, बोले मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा हाँ तुम बहुत अच्छी हो। वो तो और खुश हो गई। मैं, आप यकीन मानिए, देखिए मैं मजाक कर रहा था, जिस लायक एक होता है ना, एक मजाक के मूड में था। वो तो बहुत ही सीरियस हो गई और फिर कहने लगी कि आपने टाइटैनिक मूवी देखी है? मैंने कहा हाँ देखी है। तो बोले आप मान लीजिए आज आप जैक हैं और मैं रोज। मैं बोला ठीक है। बोले चलिए हम लोग जैक और रोज का खेल खेलते हैं। हम चले गए गेट के पास, ट्रेन के गेट के पास, और वो दोनों रॉड पकड़ के खड़ी हो गई, और आप बोले आप मेरे पीछे से खड़े हो जाइए। मैं बस पीछे से खड़ा हो गया, और आप बोला आप सोचिए कि मैं इस वक्त रोज हूं और आप मेरे जैक हैं, और मुझे कस के पकड़िए ताकि फील हो टाइटैनिक वाला। आप यकीन मानिए मैं तो बहुत ही अंदर से शर्मा रहा था, क्योंकि मैंने आज तक कभी, मेरा बोलते ना, कभी इस मुकाम पे नहीं पहुंचा ये वाला। मैं कहा सीधा साधा भोला वाला। उसने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा। बोला ठीक है। मुझे लगा दोस्ती किए हैं तो दोस्ती में ये सब करना पड़ता है। मैंने उसे कस के पकड़ा। जब तक कस के पकड़ा तो भी मानिए मेरा फीलिंग वहीं स्टॉप था। मैं उसे कस के उसके बाहों में पकड़ा हूँ, लेकिन एकदम बोलते हैं ना जैसे कोई पिताजी को पकड़ते हैं ना कोई, तो वैसा फील आ रहा था। बोला आप पकड़ ही नहीं रहे। जब उसने वो कहा आप पकड़ ही नहीं रहे,
तब फिर मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। या अब यकीन मानिए, जैसे कि होते हैं ना, एक बोलते हैं ना, एक मर्द कैसे अपनी औरत को अपनी बाहों में ले लेती है, उस तरह से मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। और बोला हाँ, बोला अभी कुछ मज़ा आया, आपने सही पकड़ा अभी। बोला ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। रात काफ़ी गहरी थी, चारों तरफ अंधेरा, ना इधर कोई ना उधर कोई। मैं उसे कस के अपनी बाहों में पकड़ा हूँ और वो बोली बस आप और कस के पकड़े रहिए और ये सोचिए ये एक सीप है जिसमें मैं हूँ, आप है और चारों तरफ समंदर ही समंदर है और कोई नहीं है दूर तक। बस आप पकड़े रहिए, मुझे थामे रखिए। मैं उसे पकड़ा रहा, उसे थामे रहा और ये सिलसिला ख़त्म होने के बाद हम दोनों ऊपर आए गेट के पास। फिर जैसे ही ऊपर आए तो वो मुझे हग करने लगी, तो फिर मैंने भी उसे जोर से जकड़ के हग कर लिया। जैसे ही जोर से जकड़ के हग किया तो वो जैसे लगी जो वो मेरे कोई अपनी है। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ था? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बोले इसके बाद रोज को जैक किस करता है। बोला अच्छा। तो बोले तो मैंने ऐसे गाल में ऐसे चुम्मा ले लिया। तो बोला नहीं, ऐसे नहीं, गाल में नहीं, होठों पे। बोला होठों पे? बोला हाँ। तो फिर मैंने ऐसे होठों में ऐसे एक चुम्मा ले लिया। बोला नहीं ऐसे नहीं। बोला आइए मैं बताती हूँ। बोला बताओ। आप यकीन मानिए मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था जब मैं उसे किस करूं या फिर उसे हक करूं, लेकिन उसने कहा ऐसे नहीं, आपको तो आता ही नहीं है। फिर मुझे क्या? बोले मुझे नहीं आता। फिर से मैंने उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ा और उसके माथे को चूमा, उसके गालों को चूमा और फिर उसके होठों को चूमा। बहुत देर तक ये बहुत गहरा ये किस चलता रहा। अब यकीन मानिए ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। अब तो मैं उसे एक जरा भी ना छोड़ूं और वो कहे एक बात पूछूं आपसे। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो बाकी की कहानी मैं आपको कल की कहानी में बताऊंगा, तो बस आप बने रहिए और सुनते रहिए कल की कहानी। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।